अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सतगुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण योगी जन सिद्ध जन जिनकी छत्र छाया में और देवी माँ की कृपा में हम और आप सभी बैठ करके कथा व सत्संग श्रवण कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान सभी संत भगवान आदरणीय विप्रजन विद्युत जन रसिक जन एवं मेरी मैया और प्यारी बहनाएं और भी ज्ञात अज्ञात में जितने भी मेरे श्रोता जनों हैं सभी से मेरी राधे राधे। तो आइए अब हम और आप सभी मिलकर के हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद में कथा की चर्चा। तो सभी मेरे साथ में बड़े भाव के साथ में हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद में कथा की चर्चा। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। देखिए इस कथा पांडाल में तन को लाना जितना सरल है उतना ही मन को लाना कठिन है। ये तन तो आ जाता है लेकिन मन नहीं आता, और मन आ भी जाए तो इधर उधर दौड़ता है। कहीं तो बाजार में जाएगा रसगुल्ले खाने के लिए, कहीं घर पे जाएगा, लेकिन ये मन कभी एक जगह नहीं बैठता। तो आप सभी माताओं से भैयाओं से मेरा निवेदन है कि कथा को ध्यान से और मन लगा करके सुना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तनिया है मन घर पे रखा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद भगवान। अरे ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार उनके चरणों में वंदन करते हैं। तो आइए आज कथा का यानी चतुर्थ दिवस। तो कल कथा हुई थी उत्तानपाद राजा की, भक्त ध्रुव की। अरे 5 साल का भक्त, 5 साल का पुत्र ध्रुव जंगल में गया भगवान की तपस्या करने। भगवान की तपस्या की, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। जैसे ही ध्रुव जी अपने राज्य में लौट के आए, पिताजी ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया। कहा कि बेटा अब मेरी इच्छा राज्य करने की नहीं रही, अब तो आप ही राज्य को कीजिए और हम तो जाके भजन करते हैं। राजा उत्तानपाद अपना राजपद अपने बेटा ध्रुव को देकर के जंगल में चले गए भगवान का भजन करने। और ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और जो उनके भाई थे उत्तम उनको यक्षों ने मार दिया। अब तो जैसे ही ध्रुव जी का अंत समय आया तो उसी समय उनके पास में मृत्यु देवी आई, और भक्त ध्रुव मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय
श्री राधे और देखिए, वैसे कथा तो बहुत है, लेकिन कथा तो है, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है। आज हमें श्री कृष्ण का जन्म भी कराना है। आज जन्म होगा तो सभी कथाओं को प्रणाम करते हुए और हम चलते हैं गज ग्रह की कथा पर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान को दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में याद कोई नहीं करता। अरे जब व्यक्ति के पास में दुख आते हैं तो ही याद करते हैं, लेकिन सुखों में तो सभी भूल जाते हैं। इतनी माँ आनंद में होती है, फिर सोचती है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को रोटी खिलाएगा, मेरे घर में एक प्यारी सी बहू आएगी। लेकिन पुत्र क्या करते हैं, बहू आ नहीं पाई तब तक माँ को भूल गए। अरे एक माता पिता अपने पुत्र को कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वही पुत्र अपनी माँ को भूल जाता है कि मेरी माँ कोई है कि नहीं। पुत्र को पढ़ाते हैं। एक माँ थी, बेचारी एक माँ थी, उसका एक पुत्र था, उसके पिता नहीं थे। तो एक माँ ने अपने पुत्र को इतना पढ़ाया, अपना सब कुछ, खेत घर जो भी था सब कुछ उसने बेच करके अपने उस पुत्र को पढ़ाया। अरे सब उसने कमाई अपने पुत्र की पढ़ाई में लगा दी। लेकिन आज वही पुत्र बड़ा हो गया, बड़ा हो करके विदेश में पढ़ाई करने के लिए चला गया। विदेश में पढ़ाई करते करते उसकी नौकरी लग गई और विदेश में जाकर के उसने अपना विवाह कर लिया। लेकिन इधर में अपनी बूढ़ी माता को भूल गया। इधर में बेचारी बूढ़ी माता रोज देखती है, डाकिया आता है, डाकिया से पूछती है, अरे डाकिया मेरे पुत्र की, मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आई? डाकिया मना कर देता है कि आपके पुत्र की कोई चिट्ठी नहीं आई। माँ सोचती है कि आज नहीं आई, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन आएगी तो अरे मेरा पुत्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया है, वो अवश्य आएगा, मेरे पास तो आएगा। रोज बेचारी डाकिया से पूछती है, लेकिन चिट्ठी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो पुत्र अपनी माँ को भूल गया, उसका विवाह हो गया, नौकरी भी लग गई। बेचारी माँ को, बुढ़िया माँ को भूल गया। इधर में माँ रोज देखती है, लेकिन उसका पुत्र नहीं आया। गांव के लोगों ने कहा कि अरे माँ, अरे तेरा पुत्र तो विदेश में चला गया, अब आने वाला नहीं है। बेचारी माँ उदास हो जाती। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। बेचारी की टूटी सी झोंपड़ी थी, तो उसी में उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की बाट देखते, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। गांव के लोगों ने धिक्कारा कि ऐसे बेटे को, ऐसे पुत्र को तो धिक्कार है कि अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। अरे जिस माँ ने तुझे पाल पोष करके बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, चलने बोलने की शक्ति दी, तुझे इस संसार के लोगों से तेरा परिचय कराया, आज उसी माँ को भूल गया। लेकिन उधर में क्या हुआ, उस बुढ़िया माँ के जो बालक था, उसने टीवी खोली, टीवी को चालू किया। टीवी चालू करते ही तो एक संत उस टीवी में आ रहे थे और वो सभी को कथा सुनाने लगे थे। तो वो अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति को माँ की सेवा करनी चाहिए।
जैसे ही दशरथ जी के यहाँ आए, दशरथ जी ने पूछा, महाराज आपका आना कैसे हुआ? आए अच्छी बात है, लेकिन आना कैसे हुआ? जैसे ही पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बंद में हो बसनाथा। अरे हम जंगल में निवास करते हैं तो हमें दैत्य यज्ञ आदि नहीं करने देते, इसलिए मैं अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके पुत्र श्री राम को अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। जैसे ही राम का नाम सुना दशरथ जी ने, तो सुनकर के दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी ने कहा कि महाराज आपने ये वचन सोच समझकर नहीं कहे। अरे मैंने चौथेपन में ये 4 पुत्र पाए और इनको भी आप लेने आ गए। चौथे पना पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेउ विचारी, विप्र बचन नहीं कहेउ विचारी। अरे महाराज आपने ये वचन, ये बात सोच समझकर नहीं कही। अरे मेरे 4 पुत्र मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मैं आपको राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी ने राम को देने से मना किया कि राजन मैं आपको अपना बड़ा पुत्र नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भगवान राम तो दशरथ के यहाँ धरोहर है। भगवान राम दशरथ जी के यहाँ धरोहर हैं। ये पुत्र तो जटायु के हैं। जब एक बार दशरथ जी महाराज इंद्र के पास जाते थे, तो इनकी एक बार शनि देव से कुछ झगड़ा हो गया, युद्ध हुआ। युद्ध होते हुए ये नीचे आने को लगे। जैसे ही जटायु ने देखा कि अरे ये तो दशरथ जी महाराज हैं, यदि ये यहाँ से नीचे गिर गए तो इनका अंत हो जाएगा। जटायु ने दशरथ जी महाराज को अपनी पंखों पे ऊपर धारण कर लिया, पंखों पे बिठा करके नीचे इनको उतारा। जैसे ही देखा दशरथ जी ने कि मेरी रक्षा आज जटायु ने की है, यदि आज जटायु न होता तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। दशरथ जी ने कहा अरे जटायु अब आप मेरे से कुछ मांग लो, आप क्या चाहते हैं? जटायु ने कहा कि महाराज यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे अपनी सबसे बड़ी वाली संतान को दे देना। यदि आपका जो भी बड़ा पुत्र होगा आप मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा कि महाराज मैं तो निसंतान हूं, मेरी तो अभी कोई संतान नहीं है। जटायु ने कहा कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, जब हो जाए तब दे देना। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ तो दशरथ जी महाराज जटायु को देने के लिए आए। जटायु से कहा कि लो मैं आपको अपना पुत्र देने आया हूं। दे करके जैसे ही दशरथ जी वहां से चले तो जटायु ने कहा रुको महाराज, आप अपने पुत्र को ले जाइए। अरे महाराज मैं एक हिंसक पक्षी हूँ, अरे मैं एक मांसाहारी पंछी हूँ, पता नहीं कब मेरी नीयत बिगड़ जाए, इसलिए आप इस पुत्र को ले जाइए। दशरथ जी भगवान श्री राम को ले आए। तो इसी के कारण आज विश्वामित्र जी से दशरथ जी महाराज मना कर रहे हैं कि मैं अपने बड़े पुत्र को आपको नहीं दे सकता। अरे मुझे 4 पुत्र ही मुझे अपने प्राणों से ज्यादा ही प्यारे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मेरे प्रिय हैं राम। लेकिन दशरथ जी ने मना किया, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी
राम और लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को अपने साथ में जंगल लेके आए। जैसे ही लेके आ रहे हैं, रास्ते में भगवान को मिली ताड़का, तो भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। भगवान ने ताड़का का। वैसे ये ताड़का है कौन? ताड़का है एक माया रूपी ताड़का। वैसे इस माया को कोई भी मार नहीं सकता। भगवान ने ताड़का को मारा, ये ताड़का माया है। वैसे भी ये ताड़का, ये माया कभी मरती नहीं है, क्योंकि किसी कवि ने बताया है, मन मरा न माया मरी, मरे मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन और ये माया कभी नहीं मरती। वैसे भी अब इस समय माया की ही चक्की चल रही है। यदि जितना हो सके तो उतना इस माया से बचो। माया की चक्की चल रही है ना, जितना हो सके उतना ही इस माया से बच लेना। और लक्ष्मी, जब बेटी का विवाह होता है, जब शादी होती है, तो बाप के पास कहीं से भी कैसे भी करके कैसे भी आए, लेकिन पैसा आ जाएगा। बाप की जेब पैसों से भर जाएगी। पैसा कहीं से भी आए, कैसे भी आए, और बाप की जेब पैसों से भर जाएगी। लेकिन जैसे ही बेटी की डोली विदा हुई, बाप की जेब खाली हो जाएगी, क्योंकि घर में लक्ष्मी बैठी थी ना। अब लक्ष्मी विदा हो गई तो अब बाप की जेब भी खाली हो गई। और आनंद, जब बेटी का विवाह होता है तो आनंद घर में कितनी रोल चोल सी रहती है। सभी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, इतनी घर में रोल चोल सी रहती है। सभी कहते हैं कि भाई कितना आनंद है घर में, कितनी रोल चोल है। लेकिन जैसे ही बेटी की डोली विदाई हुई, आनंद चला गया। आनंद घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी की विदाई हो गई। अब तो सभी रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, अब तो यहाँ से हमारी जाने की इच्छा हो रही है, मन यहाँ रहने का नहीं कर रहा, अब तो हमें यहाँ से जाने दो। अरे जब वो थी तो यहाँ पर कितना आनंद था, कितनी रोल चोल सी थी। लेकिन जब से आपकी बेटी यहाँ से गई है ना, तब से यहाँ हमारा रहने का मन नहीं कर रहा। अरे अब तो हमें यहाँ से जाने दो, सभी कहते हैं। और जब बेटी की विदाई होती है तो सभी रोते हैं, माता पिता भाई अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सभी रोते हैं। विदाई हो जाती है, सभी कहते कि भाई अब उसके जाने के बाद हमारा मन नहीं लग रहा। उड़ गई आंगन से चिड़िया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, सूनी सूनी गलियां रह गई, खत्म मेला हो गया। सभी उस बेटी के लिए रोते हैं। दशरथ जी ने देखा कि मेरे कानों के पास में कुछ बाल सफेद हो गए हैं। जैसे ही देखा, देख करके सोचा कि ये बाल संकेत कर रहे हैं कि राजन अब आप राज्य पद को त्याग करके अपने पुत्र श्री राम को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दो। अरे अब आप राज्य त्याग करके
अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं लेते? ये सफेद जो बाल हैं ये ऐसा ही संकेत कर रहे हैं। जैसे ही सोचा, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, अब तो मैं ये चाहता हूँ कि राजपद को त्याग करके मैं अपने जीवन का आनंद लूं और राजगद्दी पर अपने पुत्र श्री राम को अभिषिक्त करूं। जैसे ही पता चला, तो सभी अयोध्यापुरी में बात फैल गई कि अब तो सुबह होते ही भगवान श्री राम को राज्य तिलक होगा। अरे भगवान का राज्य तिलक होगा। सभी अयोध्यावासी आनंद मनाने लगे कि अब तो हमारे राजा राम राजा बनाए जाएंगे। सभी बड़े आनंद में हो गए। लेकिन हुआ क्या? देवताओं ने सोचा यदि भगवान को राज्य तिलक हो गया, राजगद्दी पर अभिषिक्त भगवान हो गए ना, तो फिर रावण का उद्धार कैसे होगा? अरे रावण का उद्धार भी तो करना है। देवताओं ने सरस्वती से कहा कि आप जाइए मंथरा की बुद्धि पर बैठ जाओ और आप मंथरा की बुद्धि को विकृत बना दो। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को विकृत किया और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को विकृत कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। क्यों मैया, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही है? क्या हुआ? कुछ पाया है किसी को? कुछ पा गया क्या? मैया हम आपसे ही बोल रहे हैं, किसी और से नहीं। आप शोर ज्यादा मचाती हैं। सभी शांति बनाए रखें। अच्छा मैया तो एक भजन कह दें, आप शोर ज्यादा मचा रही हैं, भजन कह दें? क्यों मैया? हाथ खड़ा करके बताओ, भजन कह दें? ऐसे करो, समझ गए मना कर रही है कि भजन मत कहो, कथा कहो, है ना? अब बताओ भजन कहे कि नहीं? कैकेयी कहती है कि स्वामी ये देना चाहते हैं तो मैं आपसे पहला वरदान मांगती हूँ, क्योंकि आपके पास में मेरे दो वरदान हैं। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। आज कैकेयी वरदानों को मांगती है। कैकेयी कहती है कि स्वामी मेरा वरदान है और आप दीजिए। कैकेयी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका। कैकेयी कहती है कि स्वामी पहला वरदान मेरा ये है कि मेरे पुत्र भरत के लिए राज्य तिलक। राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अरे आपने अपने पुत्र के लिए राज्य तिलक मांगा, अच्छी बात है। अब कैकेयी कहती है कि स्वामी दूसरा वरदान भी मैं आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूँ और स्वामी मेरी इच्छा को अवश्य पूरी करना। अब तो कैकेयी दूसरा वरदान भी मांग रही है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने कहा कि स्वामी अरे तपस्वियों के भेष में राम
14 वर्षों के लिए जंगल में निवास करें। अरे संतों के भेष में, तपस्वियों के भेष में 14 वर्षों के लिए जंगल में जाएं, वन में निवास करें। जैसे ही 14 वर्ष राम के लिए सुनी, दशरथ जी का दिल फट गया। दशरथ जी ने कहा कि अरे कैकेयी, ये तूने क्या किया? अरे तुझे भरत के लिए राज तिलक चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, राज्य चाहिए, सब कुछ ले ले, लेकिन कैकेयी मेरे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास मत दे। अरे तुझे राम को 14 वर्षों का वनवास देके आखिर में तुझे क्या मिल जाएगा? अरे कैकेयी, तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे तूने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। वनवास के लिए जा रहे हैं, उनकी माता कौशल्या को पता चला। माता कौशल्या को इतना दुख हुआ, रोने लगी कि हे विधाता, आपने पहले तो बताया कि मेरे पुत्र राम का राज तिलक होगा, अरे राज तिलक के बदले में 14 वर्षों का वनवास दे दिया। अब तो भगवान वनवास के लिए जा रहे हैं। वनवास के लिए जा रहे हैं तो सीता जी ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी। अरे मैं यहाँ रह करके क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। अब तो राम और माता सीता दोनों वनवास के लिए जा रही हैं, लेकिन ये समाचार लक्ष्मण जी को पता चला। जैसे ही पता चला कि मेरे भाई, मेरे भगवान राम, माता सीता वनवास के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी वनवास के लिए जाऊंगा। राम जी के पास आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, यदि आपको जाना है तो सबसे पहले अपनी माता के पास जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ, तभी आप मेरे साथ में जा सकोगे। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास आए। जैसे ही सुमित्रा के पास आए, बोले माँ मैं भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना चाहता हूँ। माता ने आज्ञा दे दी कि पुत्र जाओ, अरे भगवान श्री राम की सेवा करना और माता जानकी जी की सेवा करना। लेकिन बेटा राग रोष ईर्ष्या इनके बस में सपने में भी मत होना। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी क्या, जैसे ही लक्ष्मण जी माता के पास आए, माता ने कहा कि बेटा राग रोष ईर्ष्या इनके बस में सपने में भी मत हो जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ आप सपने की बात कर रही हो, मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, तो सपना आ कहां से जाएगा। माता ने आज्ञा दे दी कि पुत्र जाओ। अब तो राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास के लिए जा रहे हैं। सभी माताएं विलाप कर रही हैं। अयोध्यावासी सभी भगवान के साथ में ही जा रहे हैं। सभी भगवान के साथ में जा रहे हैं। अब तो अयोध्यावासी कहते हैं कि हम तो भगवान श्री राम के साथ में ही जाएंगे। रघुबर संग जाऊं अब ना अबद में रहनो, ना रहनो ना रहनो ना रहनो, रघुबर संग जाऊं अब ना अबद में रहनो। सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ में ही जा रहे हैं कि हम तो भगवान राम के साथ में जाएंगे, हम यहाँ अयोध्या में रह करके करेंगे क्या। अब तो तीनों आ रहे हैं वनवास के लिए। सभी अयोध्यावासी भगवान के साथ में ही आए। अब भगवान श्री राम आए तमसा नदी पर।
जैसे ही तमसा नदी पर आए, वहां पर रात्रि हो गई, रात्रि में विश्राम किया। ये तमसा नदी क्या है? ये है एक मोह की नदी। ये तमसा नदी एक मोह की नदी है, इससे आगे कोई नहीं जा पाता। तो सभी अयोध्यावासी आए और आकर के तमसा नदी पर सोते हुए रह गए। जैसे ही सुबह हुआ, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वहां से निकल गए। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक मधुपुरी यानी मथुरा के एक राजा थे उग्रसेन महाराज। उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन अपनी सखियों के साथ में जंगल में विहार करने गई, घूमने गई। वहां पर एक दुर्मिल नाम का राक्षस आया और धोखे से उनके सामने उनके साथ में छल किया। छल करने के बाद में उनको पता चला कि ये तो दैत्य है, ये तो दैत्य है। लेकिन ये बात पवन रेखा ने किसी को नहीं बताई। लौट के वापस आई। अब बताई क्यों नहीं? क्योंकि कंस का जन्म होना था। जैसे ही कंस के जन्म का समय आया, जन्म हुआ कंस का, तो उसने सोचा कि ये बालक तो दैत्य बनेगा, ये बालक दैत्य का है। तो पवन रेखा ने उस बालक को कांसे में लिपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। कंस किसे कहते हैं? यानी जो दूसरे का अंश होता है उसे ही कंस कहते हैं। अब तो ये बालक यमुना जी में बहता हुआ जा रहा है और सूरसेन, ये है बटेश्वर के राजा, ये बटेश्वर के राजा है सूरसेन महाराज। यमुना जी में स्नान कर रहे थे। इन्होंने इस बालक को आते हुए देखा तो इन्होंने इस बालक को अपने पास में रख लिया। अब तो इन्होंने ही इस बालक का पालन पोषण किया। जब ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो देव ऋषि नारद जी आए। नारद ने कहा कि अरे कंस, तुम्हारे असली माता पिता तो मथुरा में हैं। तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तो मथुरा में हैं। तो देव ऋषि नारद के कहने पर कंस मथुरा में आया। मथुरा में आया। अब तो ये कंस इतना उत्पात करने लगा कि सभी को, संतों भक्तों को, सभी को सताने लगा। जहां भी यज्ञ आदि होते सभी को बंद करा दिया और अपने पिता उग्रसेन को भी कारागृह में बंद कर दिया। इतना उत्पात करने लगा ये कंस। अब तो ये पृथ्वी भी परेशान हो गई। ये पृथ्वी आई देवताओं के पास में कि देवताओं कोई उपाय कीजिए। अब तो सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की कि भगवान आप जल्दी से जल्दी इस धराधाम पर आओ और आकर के हमारे प्राण बचाओ। अरे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ पर आओ। वैसे भी भगवान तभी आते हैं जब यहाँ पर अत्याचार होते हैं। संतों और भक्तों की रक्षा करने के लिए ही भगवान का प्राकट्य होता है। गीता में भी भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का धर्म की रक्षा करने के लिए युग युग में भगवान प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। अब तो इस कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी। इसने सोचा कि अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में करूंगा। तो इसने विवाह किया वसुदेव जी के साथ। अपनी बहन को अपने हाथों से रथ में बिठा करके विदा करने लगा। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, अरे जिस बहन को तू अपने हाथों से विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां पुत्र, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। राजा कंस ने आकाश
आकाशवाणी की आवाज सुनी। जैसे ही सुनी कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, तो कंस को इतना क्रोध आया कि मैं ऐसा करता हूं, मैं देवकी का ही वध किए देता हूं। अब तो इसने देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे ढकेल दिया। जैसे ही ढकेला मारने को हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज, आप एक स्त्री को मार रहे हैं। अरे आप कैसा नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर कलंक लग जाएगा। अरे एक बात बताइए, आपको देवकी से भय है कि देवकी के 8वें पुत्र से? कंस बोला मुझे देवकी के 8वें पुत्र से भय है। वसुदेव ने कहा एक काम कीजिए, जो भी देवकी के पुत्र होंगे मैं आपको देता जाऊंगा, लेकिन आप देवकी को नहीं मारो। वसुदेव के कहने पर देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। अब तो समय आने पर देवकी के एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आए। जैसे ही दिया, कंस के मन में दया आ गई। बोला महाराज, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, आप इसे ले जाइए। वसुदेव जी उसे लौटा करके ले आए। लेकिन देव ऋषि नारद जी ने सोचा कि कंस ऐसे ही सभी को छोड़ता चला गया तो भगवान का प्राकट्य कैसे होगा? अरे भगवान का भी तो होना जरूरी है। अब तो देव ऋषि नारद जी आए 8 पंक्ति वाला यानी फूल लेकर के कंस के पास। जैसे ही पास आए और कंस को समझाया, देखो कंस, यदि आप, ये मेरे हाथ में एक पुष्प है, इसमें 8 ही पंक्ति है, इसमें 8 इसकी जो पत्ती है, यदि आप इनको कहीं से भी गिनो तो हर एक पत्ती 8वीं हो सकती है। यदि क्या पता इनमें से कौन सा पुत्र 8वां हो, कौन सा पुत्र तुम्हारा काल हो। तो कंस की समझ में आया और कंस गया देवकी के पास और उस पुत्र को मार दिया। ऐसे ही करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। जब 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आया, पुत्र आया, तो भगवान ने अपनी योग माया से 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो 8वें गर्भ में भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे ही भगवान आए, भगवान का प्राकट्य हुआ कारागृह में। जैसे ही हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। वसुदेव जी और माता देवकी को दर्शन दिए और कहा कि देखो, आपने मेरे लिए तपस्या की, कहा कि भगवान आप हमारे यहाँ हमारे पुत्र बनकर के आना, और देखो माँ देवकी, हम आपके यहाँ आपके पुत्र बनकर के आ गए। और कहा कि ऐसा करना, आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़ आना और वहां से योग माया कन्या को ले आना। आप मुझे नंद जी के यहाँ छोड़ के आना, माया रूपी कन्या को वहां से ले आना। अब तो इतना कह करके भगवान ने अपना छोटा सा रूप धारण कर लिया। नंद जी अब तो भगवान को गोकुल के लिए जैसे ही लेके चलने को हुए, तो वसुदेव जी की बड़ी बड़ी अधकड़ियां बेड़ियां थी, सभी टूट गईं और सभी पहरेदार अचेत अवस्था में हो गए। बड़े बड़े ताले, बड़े बड़े फाटक सभी अपने आप खुल गए। अब तो भगवान को वसुदेव जी गोकुल में लेके जा रहे हैं। जैसे ही गोकुल में लेके जा रहे हैं, देखिए सब कुछ सावला सावला है। भगवान भी सावले हैं, बादल भी सावला है, यमुना का पानी भी सावला है। और भगवान का जन्म कब हुआ? भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है, तिथि अष्टमी है। ठीक रात के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। अब तो लेके जा रहे हैं, यमुना जी चढ़ रही हैं,
भगवान ने देखा कि यमुना मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहती है, तो भगवान ने अपने पैरों को नीचे किया, यमुना ने स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद में यमुना जी नीचे को थम गई। वसुदेव जी गए गोकुल में, जाकर के देखा गोकुल में सभी सोए हैं, यशोदा भी सो रही हैं और यशोदा जी के बगल में एक कन्या सोई है। तो वसुदेव जी ने एक कन्या को उठाया और पुत्र को सुलाया और लेकर के मथुरा में आ गए। जैसे ही मथुरा में आए, बड़े बड़े थाले, बड़े बड़े जो भी ताले थे, फाटक थे, जो भी पहरे थे, सभी जाग गए और फाटक अपने आप लग गए। हथकड़ियां बेड़ियां भी वसुदेव जी के लग गईं। अब जैसे ही लेके आए उस कन्या ने रोना प्रारंभ किया। रोने की आवाज पहरेदारों ने सुनी, कंस महाराज को बुलाया। कंस आया और उस कन्या को लेकर के जैसे ही मारने को हुआ, वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में दुर्गा का रूप धारण करके प्रकट हो गई। बोली, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अब तो कंस बड़ा पश्चाताप करने लगा कि मैंने देवताओं की बात पे विश्वास किया और देवकी के पुत्रों को व्यर्थ में ही मारा। अरे मेरे काल ने तो जन्म ले ही लिया है। अब आइए चलते हैं गोकुल की तरफ। नंद जी की बहन का नाम है सुनंदा। वो 2-4 महीने पहले से ही आई थी। जैसे ही आई तो सुनंदा ने देखा, अपनी यशोदा के पास गई। यशोदा के पास देखा कि एक पुत्र लेटा है। अब तो सुनंदा सोचने लगी कि हे भगवान, चोरी न हो, छोरा हो, हे भगवान लाला ही हो। जैसे ही पतली सी चदरिया को उठाया तो पुत्र ही पाया। जैसे ही बालक को देखा तो एकदम से चिल्लाई, है गया, है गया, है गया। अब ग्वाल वाल भागे दौड़े के बहना का भयो। सुनंदा बोली, भैया कछु नहीं भयो, पहले ये बताओ कि हमारे नंद बाबा किधर हैं? ग्वाल बाल बोले कि नंद बाबा तो अथाई पे बैठे बैठे तो कि मेरे लिए इनाम का है। नंद बाबा बोले, इनाम ये ले, तेरे हाथ में धर दी चाबी, अब बता क्या खबर है? सुनंदा नंद बाबा के मुंह के पास। सभी मैया बैठ जाएं, अभी कोई बोल देंगे, आपसे बोल देंगे मैया, अपनी अपनी जगह पर सभी बैठे रहेंगे, व्यवस्था को कोई बिगाड़ेगा नहीं, अभी रुक जाओ। है गयो। जैसे ही कहा तो सभी ने बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, और सभी गोकुल में बधाइयां गाने लगे, सभी आनंद मनाने लगे। बोलिए नंद के लाला की, बोली बाल कृष्ण भगवान की। देखिए कोई खड़ा नहीं होगा, वसुदेव जी लाला को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। जो किसी मैया को भैया को पूजन करना होगा वो सामने आकर के करेंगे, अभी कोई नहीं करेगा, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। आइए सभी प्यारी प्यारी बधाइयों का आनंद लेते हुए, जिसको नाचना है झूमना है अपनी जगह पर ही झूम करके नाच करके आज कन्हैया का जन्मदिन उत्सव मनाएंगे बड़े भाव से। बोलिए नंद के लाला की। जन्म लियो नंद लाल ब्रज में धूम मची, जन्म लियो नंद लाल ब्रज में धूम मची। भैया इस तरीका से जन्मदिन मनाओगे, तुम तो कन्हैया के मोड़े की तरफ देख रहे हो सब की सब नाच करके। जब जब लाल जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी बैठे रहे, सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी।
नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई। नंदजू के नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, बोली नंद के लाला की जय हो। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बाप तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए सभी मैया भैया अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। अभी कन्हैया के उत्सव का प्रसाद की कमी नहीं है, बहुत प्रसाद है। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाएं, तुम्हारे पास प्रसाद समय आ जाएगा। सभी बैठ जाइए, मैया भैया बैठ जाओ, बंद कर दो सब, सभी बैठ जाएं। देखिए कन्हैया के प्रसाद का बहुत ही प्रसाद है, भंडारे में कन्हैया के में कोई कमी नहीं है। सब बैठ जाएंगे। हल राधे कौन सी बधाई गाना बताओ सही। ये बधाई तो हो रही है और क्या हो रहा है। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो जय हरि। टीका भी लूंगी मैया
देखिए कन्हैया के भंडार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बहुत प्रसाद है। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कूल भी दे दे मैया, कूल भी दे दे मैया, पंखा भी दे दे, कूल भी दे दे मैया, पंखा भी दे दे। जाड़न को दे दे रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो।
और हाथ उठे आधे। नंद बाबा जी कन्हैया को हमारे ब्यास जी महाराज जी को दे दो ऊपर। लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, जय हो। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जय यशोदा लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राधे नंद बाबा और यशोदा मैया जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी हमारे पास में आ जाओ, और जो भी हो बुआ जी हो, लाला जी, बाबा हो, अम्मा जी हो, सभी आ जाओ, ठीक है। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया आवाज सुन रही है कि नहीं? जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जय यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में लोग लगाएगो उन्हें मन में, उन्हें मन में, उन्हें मन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। रंग पे मोहर नहीं रुदन करे, बोले नंद के लाला की जयकारा जोर से दो। बोले नंद के लाला की जय, जय जय श्री। आइए।